अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम सैयद इम्तियाज़ हुसैन गिलानी और आप देख रहे हैं हेल्थ विद गिलानी टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिगर इंसानी जिस्म का इंतहाई अहम अज़ू है जो ग़िज़ा को हज़म होने, तवानाई के ज़ख़ीरे और जहरीले मवाद को जिस्म से निकालने का काम करता है। नाज़रीन, कुछ आदात हमारी ऐसी होती हैं, कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जिनका हम कसरत इस्तेमाल करते हैं, जिनसे जिगर बीमार हो जाता है, जैसे हेपाटाइटिस ए, बी, सी, इस तरह की बीमारियाँ लाक हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो जिगर को बीमार करती हैं। जिगर के लिए नुकसानदेह ग़िज़ाओं का जिक्र इस वीडियो में हम करेंगे और साथ में जिगर के लिए मुफीद ग़िज़ाएँ कौन सी हैं वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप उनका इस्तेमाल करके अपने जिगर को सेहतमंद रख सकें। नाज़रीन, अगर जिगर के लिए फ़ायदा मंद ग़िज़ाओं की बात करें तो इनमें सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ हैं वो जिगर की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके लिए आप कोशिश करें कि आपकी प्लेट जो है वो सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ी हैं जिनमें साग और पालक शामिल है उससे आपकी प्लेट बड़ी हो ताकि आपका जिगर जो है सेहतमंद रहे। ये जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ये जिगर से फासद मवाद जो है, जहरीला मवाद जो है उसको निकालने में बड़ी मददगार होती हैं। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी का इस्तेमाल जिगर की सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ये मसाला जिगर के खुलियात को दोबारा बनने में मदद देता है। जिगर के लिए फ़ायदेमंद फ़ैट्स और चर्बी का इस्तेमाल जैसे जैतून का तेल बड़ा मुफीद होता है। जैतून का तेल जिगर से जो है वो जहरीले मवाद को खारिज करने में मुआवन है। अपने जिगर को सेहतमंद रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ जो होती हैं वो जायके में तुरश होती हैं। तुरश ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है वो विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जैसे शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, किन्नू, आंवला, लीमू, अंगूर। इन ग़िज़ाओं का आप इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि इनमें विटामिन सी अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। इसके अलावा अपने जिगर को सेहतमंद रखने के लिए कोशिश करें कि आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो, क्योंकि पानी की कमी जो है वो आपके जिगर के अफ़ाल को जो है वो मुतासर करती है। इसलिए कोशिश करें कि डेली के 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएँ ताकि आपका जिगर जो है वो सेहतमंद रहे। अपने जिगर को सेहतमंद रखने के लिए जंक फूड्स का इस्तेमाल अपनी रूटीन में कम करें और उनकी जगह ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। जंक फूड्स में मौजूद चर्बी जो है वो आपके जिगर पे चढ़ जाती है और सोजन और दीगर जिगर के अवारज में जो है वो मुब्तला कर देती है। इसलिए जंक फूड्स की जगह जो है आप ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जिनमें मछली है, जैतून का तेल है, इसबगोल है और खुशक मेवाजात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली ग़िज़ाओं में जो चर्बी होती है वो जिगर की सोजन के ख़िलाफ़ जो है वो अहम किरदार अदा करती है। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो जिगर की सेहत के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हैं। अपने जिगर को सेहतमंद रखने के लिए प्रोसेस फूड का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कम कर दें। जो तैयार खाने बाज़ार से आप ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल कम करें और उनकी जगह सब्ज़ियाँ, फल और अजनास इनका इस्तेमाल करें। अगर नाज़रीन सब्ज़ियाँ, फल और अजनास ज़ियाबतीस जैसे और बाज़ दीगर अमराज में तो फ़ायदा देती ही हैं ये चीज़ें, इसके साथ साथ ये फल, सब्ज़ियाँ और अजनास जो हैं आपके जिगर की सेहत के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक काफ़ी पीने की आदत जिगर के अमराज को ख़त्म करती है, कम करती है। नाज़रीन, काफ़ी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके जिगर को बीमारियों से महफूज रखते हैं, लेकिन काफ़ी का इस्तेमाल जो है वो इतदाल में करना चाहिए। इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह होता है। नाज़रीन, अपने जिगर को सेहतमंद रखने के लिए ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करें। ग्रेप फ्रूट में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके जिगर से जहरीले मवाद को खारिज करने में मुआवन है। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि ग्रेप फ्रूट में मौजूद अज्जा ऐसे केमिकल्स को हरकत में लाते हैं जिससे जिगर पर चर्बी चढ़ने का अमल जो है वो इंतहाई सुस्त हो जाता है। नाज़रीन, अगर जिगर के लिए फ़ायदेमंद ग़िज़ाओं के बाद जिगर के लिए नुकसानदेह जो ग़िज़ाएँ हैं उनकी बात की जाए तो इनमें सबसे पहले ज़्यादा चर्बी वाली ग़िज़ाएँ शामिल हैं, क्योंकि ज़्यादा चर्बी वाली ग़िज़ाएँ जिगर के लिए बड़ी नुकसानदेह होती हैं। ज़्यादा चर्बी वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से जिगर में वरम हो जाता है जो बाद में ज़ख़म में तब्दील हो जाता है। इसलिए ज़्यादा चर्बी वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है वो अपनी रूटीन में कम से कम कर दें ताकि आपका जिगर जो है वो सेहतमंद रहे। इसके अलावा मुंह मीठा करने के शौकीन अफराद जो हैं वो भी अपने जिगर को बीमारियों में मुब्तला कर लेते हैं। जिगर का तो काम ही शक्कर को चर्बी में तब्दील करना है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे तो आपका जिगर जो है वो ज़्यादा चर्बी बनाने लग जाएगा और चर्बी जिस्म में वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगी जहाँ पे इसे नहीं होना चाहिए, मोटापा हो जाएगा। इसलिए मुंह मीठा करने का शौक जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
नाज़रीन, इसके अलावा बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो जिगर की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। नमक का इस्तेमाल इतदाल में रहकर करें। इसके अलावा चिप्स और बेकरी की जो अशिया हैं उनका इस्तेमाल भी कम करें, क्योंकि इनमें नमक और मीठा बहुत ज़्यादा होता है, और नमक और मीठा इसके नुकसान हम पहले बता चुके हैं। नाज़रीन, अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वो भी ना करें, क्योंकि जिगर का जो मर्ज़ फैटी लीवर है इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये अल्कोहल का इस्तेमाल ही होता है। इसलिए अल्कोहल के इस्तेमाल से भी गुरेज करें। इसके अलावा सुरख गोश्त का इस्तेमाल भी कम करें, क्योंकि सुरख गोश्त में चर्बी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो जिगर की सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। नाज़रीन, अपने जिगर को सेहतमंद रखने के लिए मुफीद ग़िज़ाएँ जो जिगर के लिए हैं उनका इस्तेमाल करें, और जो नुकसानदेह ग़िज़ाएँ जो वीडियो में बताई हैं उनसे गुरेज करें, ताकि आप अपने जिगर को सेहतमंद रख सकें। नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हेल्थ से रिलेटेड मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हेल्थ विद गिलानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम।